हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो ये चैनल है मेरा मास्टर जी फिजिक्स पाठशाला, ये चैनल किस तरीके से वर्क कर रहा है, किन किन चीज़ों में डील कर रहा है। तो आपको पहले मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि आपको एज अ स्टूडेंट किस तरीके से मेरे चैनल से फ़ायदा लेना है, या कह सकते हो किस तरीके से मेरे चैनल से पढ़ाई करनी है। ठीक है, जैसे अब आपने मान लो सर्च किया मास्टर जी फिजिक्स पाठशाला। ठीक है, तो मास्टर जी फिजिक्स पाठशाला जब आप सर्च करोगे तो आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। अब बात आती है, मेरे चैनल का नाम है मास्टर जी फिजिक्स पाठशाला। क्या है मेरे चैनल का नाम? मास्टर जी फिजिक्स पाठशाला। तो मास्टर जी फिजिक्स पाठशाला के पीछे लॉजिक ये रखा गया है कि हम इस चैनल को फिजिक्स के साथ डील कर रहे हैं। इस चैनल को किसके साथ डील कर रहे हैं? फिजिक्स के साथ। यानी कि अगर आपकी फिजिक्स वीक है, या आपको लगता है कि फिजिक्स बहुत टफ है, मुझे समझ नहीं आएगी, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट समझ नहीं आते, तो मैं पूरी कोशिश करता हूं फिजिक्स को आसान भाषा में डेली लाइफ के एग्जांपल्स देके आपको समझा सकूं। तो पहली चीज तो क्लियर हो गई कि इस चैनल पर आपको फिजिक्स का कंटेंट मिलने वाला है। अब बात आती है कि किस किस के लिए यूजफुल होगा। तो ये जो फिजिक्स का कंटेंट है, इस पे हम लोग सीबीएसई की वीडियोस भी डालते हैं, आईसीएसई की भी डालेंगे। ठीक है, और आगे चल के हम कॉम्पिटिटिव फिजिक्स भी यहां पर डालेंगे, नो डाउट। कॉम्पिटिटिव फिजिक्स यानी कि एनडीए हो गया, एयरफोर्स हो गया, वो भी। यानी इसको ऐसे समझ लो, पूरी तरीके से फिजिक्स पर अपन लोग वर्क कर रहे हैं। यानी कि आईआईटी जेईई की फिजिक्स है, उस पर भी वर्क करेंगे, कॉम्पिटिटिव फिजिक्स है उस पर भी वर्क करेंगे, एकेडमिक्स फिजिक्स है उस पर भी वर्क करेंगे। फिर चाहे बोर्ड कोई भी हो, सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो पहले तो आपको समझ में आ गया कि इस चैनल पर किस तरीके का कंटेंट आने वाला है और इस चैनल पर आपको क्या मिल रहा है। अब बात आती है कि जब आपको ये पता चल गया कि सर इस चैनल पर फिजिक्स मिलेगी, अब पढ़ने कैसे है। देखो, पढ़ना कैसे, अगर आप 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो या 12th में हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड के हो चाहे आईसीएसई बोर्ड के हो, तो आपको क्या करना है कि देखो, जब आप मास्टर फिजिक्स पाठशाला को खोलोगे, तो जब आप इस चैनल को खोलोगे तो आपको देखो किस तरीके से मिलेगा। आपको इस तरीके से सामने दिखाई देगा मेरा चैनल। तो सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट ये है यार, इसको सब्सक्राइब कर लेना। हालांकि ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, पर आप लोग इसको जरूर कर लेना। ठीक है, तो ये सब्सक्राइब का बटन है, इसको क्लिक कर देना। उसके बाद क्या करना है, देखो उसके बाद आपको जाना है प्लेलिस्ट में। तो जैसे आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो आप यहाँ पे साफ साफ देख सकते हो कि इस प्लेलिस्ट के अंदर मैंने क्या किया हुआ है कि आपके पास सबसे पहले मिलेगा क्लास 12 फिजिक्स टॉपिक वाइज। यानी इस बात का मीनिंग ये है कि आपको इस वाली प्लेलिस्ट में क्लास 12 के सारे चैप्टर्स मिलेंगे। देखो, चैप्टर 1 ये रहा, चैप्टर 2 ये रहा, ये मेरा वन शॉट का है। यानी कि मान लो किसी को सीक्वेंस में चैप्टर नहीं देखना, उसे एक ही बार में पूरी वीडियो देखनी है, तो यहां पर क्लास 12 के वन शॉट वीडियोस भी है। किसमें? क्लास 12 फिजिक्स टॉपिक वाइज। इसमें आपको वन शॉट में क्या है कि आपको हर चैप्टर का वन शॉट इस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। यानी पहली वीडियो देखो, दूसरी देखो, तीसरी देखो, चैप्टर की वन शॉट। उसके बाद आगे क्या किया हुआ है हमने, उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि चैप्टर 2, 3 सारे चैप्टर्स यहाँ मिलेंगे। तो क्लास 12 के हो तो आपके लिए यूजफुल है। अब मान लो आपने टॉपिक सारे कर लिए भाई, टॉपिक वाइज तो कंटेंट आपका पूरा हो गया। अब आपको चाहिए होंगे न्यूमेरिकल्स या क्वेश्चन आंसर। तो हम लोग क्या करेंगे कि सेकंड प्लेलिस्ट अब आपको देखो जो दिखेगी, वो मिलेगी क्लास 12 फिजिक्स न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस एंड क्वेश्चन आंसर्स फ्रॉम एसएल अरोरा बुक। यहां मैंने ये मेंशन क्यों किया एसएल अरोरा बुक? यहां मेंशन मैंने इसलिए किया है क्योंकि देखो, जो ये टॉपिक्स हैं क्लास 12 फिजिक्स टॉपिक वाइज, इसमें तो कोई चेंज नहीं हो सकता। चाहे आप एसएल अरोरा की बुक से पढ़ लो, चाहे एनसीईआरटी से पढ़ लो, चाहे एससी वर्मा की बुक से पढ़ लो, ठीक है, चाहे प्रदीप की बुक से पढ़ लो, किसी भी बुक से पढ़ लो, कुछ फर्क नहीं लगेगा ज्यादा, क्योंकि भाई टॉपिक्स तो सेम ही है। अब करंट की एसआई यूनिट को एम्पीरी बोलेंगे, अब ऐसा तो नहीं एससी वर्मा कुछ और बोल देंगे और प्रदीप की बुक में कुछ और बोल देंगे। तो जो टॉपिक वाइज फिजिक्स है उसको तो मैंने सेपरेट रखा है, क्लास 12 फिजिक्स टॉपिक वाइज को मैंने सेपरेट रखा है। जो ये क्लास 12 फिजिक्स न्यूमेरिकल प्रैक्टिस है, इसमें मेरा विजन ये है कि मैं आपको क्लास 12 की जो फिजिक्स है उसके हर बुक से न्यूमेरिकल्स कराऊं। क्योंकि जब आप डिफरेंट बुक्स को अप्रोच करोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई उन बुक्स में क्वेश्चन आंसर्स अलग अलग हैं, उन बुक्स में न्यूमेरिकल्स अलग अलग हैं। अलग अलग इन द सेंस कुछ लेवल भी होता है, जैसे कुछ बुक्स इजी लेवल रख रही हैं, कुछ बुक्स कॉन्सेप्चुअल लेवल रख रही हैं, कुछ बुक्स कॉम्पिटिटिव लेवल रख रही हैं,
तो डिफरेंट डिफरेंट बुक्स का एक अलग विजन होता है। तो इस तरीके से मैं यहाँ मेंशन करता जाऊंगा कि क्लास 12th फिजिक्स से न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे हम और क्वेश्चन आंसर करेंगे फ्रॉम एस एल अरोरा बुक। यानी साथ में ये बताऊंगा मैं आपको कि किस बुक से बात हो रही है। अब इसके बाद जब हम आगे जाएंगे फ्रॉम एस एल अरोरा बुक से, तो हो सकता है कि इसके बाद एक और प्ले लिस्ट आई, उसका नाम होगा क्लास 12th फिजिक्स न्यूमेरिकल प्रैक्टिस एंड क्वेश्चन आंसर्स फ्रॉम प्रदीप्स बुक। फिर होगा क्लास 12th फिजिक्स न्यूमेरिकल प्रैक्टिस फ्रॉम एनसीईआरटी, क्लास 12th फिजिक्स न्यूमेरिकल प्रैक्टिस फ्रॉम डिफरेंट बुक। तो जो डिफरेंट डिफरेंट बुक्स होंगी उनसे आपको डिफरेंट क्वेश्चन आंसर्स और कॉन्सेप्ट्स सब कुछ मिलता रहेगा। तो पहली चीज आपको क्लियर हो गई अच्छे से कि किस तरीके से काम हो रहा है क्लास 12th फिजिक्स के टॉपिक वाइज। ये तो एक ही प्लेलिस्ट रहेगी, टॉपिक्स बार बार चेंज नहीं करूंगा, हालांकि मॉडिफाई कर दूंगा कुछ टाइम बाद, पर फिलहाल टॉपिक्स नहीं चेंज करूंगा। लेकिन हाँ, इसमें अब एड ऑन होता जाएगा कंटेंट कि क्लास 12th फिजिक्स अभी एस एल अरोरा के न्यूमेरिकल चल रहे हैं, फिर कोई दूसरी बुक के चलेंगे, तो यहाँ पे एक और प्लेलिस्ट ऐड हो जाएगी। तो ये बात हो गई क्लास 12th वालों की। सेम जब क्लास 10th वाले इस चैनल को देखेंगे तो वो क्या करेंगे, क्लास 10th फिजिक्स पढ़ेंगे टॉपिक वाइज। यानी इसमें आपको क्लास 10th फिजिक्स से सारे टॉपिक्स मिलेंगे। अब भाई टॉपिक्स में तो कुछ बदलेगा नहीं ना, एनसीईआरटी से पढ़ लो टॉपिक, चाहे एससी वर्मा से पढ़ लो, चाहे प्रदीप से पढ़ लो। तो हम क्या करेंगे, टॉपिक वाइज जो क्लास 10th फिजिक्स के इसके तो कॉन्सेप्ट वही रहेंगे, तो इसको तो बहुत ज्यादा हम चेंज नहीं करेंगे। भाई ये हमारा चैप्टर 1 है, ये हमारा चैप्टर 2 है, चैप्टर 3 है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे प्ले लिस्ट में डाल रखे हैं। लेकिन जब हमारी जो ये बात आएगी न्यूमेरिकल्स की, तो फिर से यहाँ पे वही लागू होगा कि भाई क्लास 10th फिजिक्स न्यूमेरिकल्स एंड Q&A प्रैक्टिस फ्रॉम एस चंद लक्ष्मीर सिंह बुक। यानी कि यहां पर हम मेंशन करेंगे कि भाई क्लास 10th की फिजिक्स आपको पढ़नी है, तो हम जो न्यूमेरिकल्स करा रहे हैं, क्वेश्चन आंसर्स करा रहे हैं, वो कहां से करा रहे हैं आपको पता होना चाहिए। आपके पास वो बुक होगी तो और अच्छी बात है, आपको पता चल जाएगा सर इस बुक से करा रहे हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में डाउट्स भी पूछ सकते हो। तो क्लास 10th फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स और क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस अभी फिलहाल चल रहे हैं एस चंद की बुक से। किससे चल रहे हैं, एस चंद की बुक से चल रहे हैं। तो एस चंद लक्ष्मीर सिंह की बुक से चल रहे हैं। जब ये प्रदीप की बुक से शुरू होंगे तो एक प्लेलिस्ट होगी जिसका नाम होगा क्लास 10th फिजिक्स न्यूमेरिकल्स एंड क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस फ्रॉम प्रदीप्स बुक। फिर जब क्वेश्चन आंसर एनसीईआरटी से डिस्कस होंगे तो नाम होगा क्लास 10th फिजिक्स न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन एंड आंसर प्रैक्टिस फ्रॉम एनसीईआरटी। तो क्लियर है। सेम इसी तरीके से आपका 9th वर्क करेगा टॉपिक वाइज, फिर न्यूमेरिकल्स, और आपको इस तरीके से इस चैनल यानी मास्टर जी फिजिक्स पाठशाला पे पढ़ाई करनी है। क्लियर है। आई होप आपको मेरा तरीका समझ आ गया होगा, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा था कुछ टाइम से कि आप लोग समझ ही नहीं पा रहे हो कि मेरा चैनल वर्क कैसे कर रहा है। क्योंकि फिजिक्स की कंटेंट आ रहा है तो आपके मन में आएगा कि सर मैथ्स भी पढ़ा सकते हैं, सर केमिस्ट्री भी आ सकती है, बायोलॉजी भी आ सकती है, ठीक है, सोशल साइंस भी आ सकती है। तो भैया ऐसा कुछ भी नहीं है। इस चैनल का विजन पहले भी बताया था कि फिजिक्स से रिलेटेड है, और अब भी बता रहा हूं इस चैनल का विजन जो भी है वो फिजिक्स से रिलेटेड है। तो हम लोग टॉपिक्स करने के बाद अब ऐसे समझ लो क्लास 12th फिजिक्स का देखो हमने टॉपिक्स ऑलमोस्ट पूरे कर लिए। हमारे कितने चैप्टर हो गए, हमारे हो गए इसमें 7 चैप्टर। इसमें जब हम जाएंगे क्लास 12th फिजिक्स जो टॉपिक वाइज है, इसमें हमारे 7 चैप्टर्स हो रखे हैं। ये देखो आप 1 2 3 4 5 6, तो 6 चैप्टर ये हो रखे हैं। ये अपन का चैप्टर 6, चैप्टर 7 बना हुआ है, आ जाएगा चैप्टर 8 भी आ जाएगा कुछ टाइम में, ठीक है। तो चैप्टर्स बने रखे हुए हैं, बस 6 तक अभी अपलोड हो चुका है। तो आप देख रहे हो कि ये चैप्टर्स तो यहाँ पर अवेलेबल हैं। अब सिर्फ ऐड जो होगा अब हमारे चैनल में वो क्या ऐड होगा, ये ऐड होगा क्लास 12th फिजिक्स न्यूमेरिकल प्रैक्टिस। अभी फिलहाल एस एल अरोरा की बुक चलेगी काफी टाइम तक, कम से कम 100 200 250 क्वेश्चंस करेंगे, 500 जितने हो पाएंगे। जब एस एल अरोरा की बुक हमारी कंप्लीट हो जाएगी, जब हमारी एस एल अरोरा की बुक कंप्लीट हो जाएगी तो फिर हम किसी नेक्स्ट बुक को टारगेट करेंगे। क्लियर है। तो आई होप आपको पूरा मेथड समझ आ गया होगा कि किस तरीके से हमारा चैनल वर्क करने वाला है और किस तरीके से आपको हमारे चैनल से फायदा लेना है, या फिर कह लो पढ़ाई करनी है। तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गई सारी चीजें। फिर भी अगर कोई डाउट रह गया हो या कुछ पूछना हो या कुछ सजेशन हो तो भाई मोस्ट वेलकम है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। कोई भी सजेशन या कुछ भी डाउट रह गया हो, वैसे ऑलमोस्ट जितना पॉसिबल था मैंने आपको सब समझा दिया है, ठीक है, कि आपको किस तरीके से चैनल मेरा यूज करना है, ठीक है। ओके, थैंक यू।